मिथिला पेंटिंग अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें लोग कह रहे थे एक फीमेल है, लड़की है, जो मिथिला पेंटिंग को जूते पे पेंट करके उसको मार्केटिंग कर रही है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि मिथिला पेंटिंग को जूते पे नहीं उतारना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो कुछ भी बना के दे देता है लोगों को, जैसे कुछ भी बना के दे दिया। आप अब मैं बोलूँगा मिथिला पेंटिंग का कुछ बना के दे दो तो वो भी दे देगा। तो इस पे भी इससे क्या कला पे इम्पेक्ट पड़ने वाला है या इस कला का महत्व अलग है? देखिए, कला जो है सो कला के कला रहने दीजिए। पेंटिंग को पेंटिंग रहने दीजिए। मिथिला पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग को बना दीजिएगा दूसरी पेंटिंग। सुन है आजकल क्या है, हर चीज़ में मिथिला पेंटिंग को डिजाइन दिया जाता है। मिथिला पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग रहने दीजिए, जो कला है उसको रहने दीजिए। अच्छा, आज के जो युवा पीढ़ी है जो कला सीखना चाह रहे हैं उसके लिए क्या आप क्या शब्द कहना चाहेंगे जो उनको प्रेरणा मिले आपसे, जो आप एक चूल्ही चौका से लेकर पद्मश्री तक का सफ़र प्राप्त किए हैं? देखिए, बच्चे लोग तो यही कहेंगे, जो मेहनत करिए, मेहनत कीजिए, पेंटिंग बनाइए, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। मेहनत ही करना से पेंटिंग है पूजा जैसा मानता है। हम तो उसी को पूजा मानते हैं। हमको गणेश जी बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ में हम गणेश जी देते हैं। बच्चा भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि हर औरत के कोड़ा में बच्चा देते हैं। पेंटिंग में, हर पेंटिंग में पद्मश्री लेने गए 2021 में हमको पद्मश्री मिला। तो रामनाथ कोविंद ने दिया था। फिर मोदी भी मिले थे। तो मोदी जी को बोले, जो मिलने आते हैं सभी कलाकार से, तो बोले सर थोड़ा रुकिए, सर आपको ऊपर हम पेंटिंग बनाए हैं। तो क्या बना है? नहीं, पहले सर बोले, मोदी जी बोले जी क्या जी लिखते हो? हाँ, मैथिली में बोले, हाँ लिखते तो हैं, आपके ऊपर हम एक पेंटिंग बनाया। आप कभी भी जो गए थे मधुबनी तो लोग बोला मोदी जी आए थे। तो हमको लगा कि उनके ऊपर पेंटिंग बनाएंगे तो कैसा लगेगा। तो उनके ऊपर मिथिला का माछ बहुत फेमस है। मिथिला का हवाई जहाज दिए से बच्चे लोग पढ़ने जाते थे, हाई हेलो करते थे, मछली मारते हैं गंगा जी में, नाव चलाते हैं। तो वही आपके लिए हम बना के लाए हैं। जब दुलारी देवी को याद किया जाए, अगर जो याद करते हैं तो दुलारी देवी को दुलारी देवी के रूप में याद किया जाए या पद्मश्री दुलारी देवी के रूप में याद किया जाए, तब आपको अच्छा लगता है? नहीं, जैसे हम वैसा ही है। हाँ। देश के लिए, समाज के लिए हमको पद्मश्री मिला, सरकार ने नौकरी दिए हैं, वैसा ही है। लोग बदल नहीं जाता है। हमको पद्मश्री मिला है तो हम बदल जाएंगे, वैसा ही रहेंगे। अच्छा, अभी देश में जो लास्ट बजट पेश हुआ था देश का, माननीय वित्त मंत्री महोदय निर्मला सीतारमण, वो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन करके लोकसभा गई थी। तो वो काफ़ी चर्चा में रही और उसमें चर्चा में आपका भी नाम बहुत ज़्यादा रहा कि ये साड़ी जो है दुलारी देवी ने गिफ्ट किया था मैम को। तो मैम ने वो साड़ी पहन के बजट पेश की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द सोशल में। मैं आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ उस व्यक्ति का जिन्होंने एक देहात से, ग्रामीण क्षेत्र से बर्तन चौका करके, हमारे यहाँ यही कहते हैं बर्तन चौका करके, पद्मश्री तक का सफ़र किया है। मैं स्वागत करता हूँ पद्मश्री श्रीमती दुलारी देवी जी का। स्वागत है यहाँ का। धन्यवाद। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा परिचय है, हम रांची से हैं। पद्मश्री दुलारी देवी, घर रांची है। मैं मछुआरा परिवार से हूँ। अच्छा। जो नाव चलाते हैं, मछली मारते हैं, उसी परिवार से आते हैं। अच्छा मैम, आप रांची से आती हैं, मधुबनी से, और पद्मश्री आपको मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग में जो आप कार्यरत हैं उसके थ्रू मिला। अब हम आपकी यात्रा की बात करेंगे। आपकी ये यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई थी? हमारा यात्रा जो शुरू हुआ, हम लोग का जो बहुत गरीबी था। पहले
बहुत कठिन से हम लोग गुजरे हुए हैं। 4 बहन थे, एक भाई थे। पिताजी नहीं रहा, छोटे में गुजर गए, तो बहुत कठिन हो गया हम लोग का। भाई था एक, 4 बहन, एक भाई। परीक्षण मुखिया नाम भाई का। जो हम लोग का तो छोटे में शादी हो गया, सबसे पहले छोट में शादी हो गया। 12 साल के उम्र, उतना हम नहीं जानते थे पहले के क्या होता था। जो वो नहीं, टिफिन नहीं बनता था हम लोग का। हम लोग को छोटा हुए, चलने लगे थोड़ा, और 4 बहन थे, सब साथे अपन बाध बोन जाने लगे, तो टिफिन हम लोग का नहीं बना है। पहले बनते नहीं थे हम लोग का, कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो वही जो माँ जहाँ जहाँ जाते थे तहाँ तहाँ काम करने, तो उनके पीछे पीछे हम लोग जाते थे। तो आप बहन में सबसे बड़ी थी या? नहीं, हम बीच, माने 2 बहन के बाद हम। अच्छा। तेसर। तो वही जो 12 साल में शादी हो गया, एक बेटी हुआ था, तो बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन। उतना रहा नहीं, अच्छा नहीं रहा, तो हम घर चले। इससे तो पहले शादी भी होता था, तो माँ बोले शादी कर देंगे हम आपको। हम कहे नहीं, एक शादी हुआ तो हमको ये हुआ, कुछ माने सुख नहीं हुआ जो होता है अपना घर परिवार में से, तो इसीलिए हम शादी नहीं करेंगे। तो बहुत कठिन हो गया। ससुराल से हम चले आए, तो वहाँ जहाँ काम करने जाते थे, खेत में धान रोपने उनके साथे जाते थे। खास कर पद्मश्री महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी में चौका बर्तन करते थे। पहले जो मालिक बोलते हैं ना, हाँ, हम लोग तो वो मजदूर हो गया, तो उनके सेवा करते हुए, बर्तन चौका करते हुए, खास कर कर्पूरी देवी घर में 25 साल हम रहे। काम सब जगह गए करते थे। महासुंदरी देवी घर में, दूसरे के घर में कोई जे काम कर अढ़ा देते थे वो करते थे। और उनके घर में 6 रुपया महीना देते थे महासुंदरी देवी। कर्पूरी देवी बोले जे एक बेटा था, एक बेटी दिल्ली में है उनका, IAS है बेटा, बेटी नेशनल वार्ड मोती का नाम है। अच्छा। बेटा के विनय भूषण नाम है। ऋतु नाम है बहू का। तो उसी जगह हम रहे, कर्पूरी देवी हमको जगह दिए, माँ जैसा थी। तो बोले जे आप पेंटिंग सीखो, नाम सीखो पहले। वो लोग बनाते थे तो बर्तन चौका कर लेते थे, और उनके झांक के देखते थे। तो अपना घर में तो ये नहीं है, न घर नहीं था, न कागज़ न कलम, तो अपन काम करके जाते। जहाँ भी बैठते थे हम, तो एक लकड़ी से ऐसे ऐसे कहते, ऐसे माछ है, ऐसे सुगा है। तो एक दिन हमको ये लगा, जो आंगन के नींव करके एक लकड़ी से पूरा चीर फाड़ दिए। लकीर फाड़ना बहुत गलत बात है। लोग पहले दादी माँ सब बोलते थे, माँ बोलते थे, तो माँ जो आए पूरा माछ सुगा बना लिया, ठाड़ भर के देखे पहला शुरुआत। तो माँ आए तो जौन मजदूर करके, तो बोले अरे ये तो भिख मंगा है ही, भिख मंगा हो जाएंगे। नहीं नहीं, हम पेंटिंग बना रहे हैं, शुरुआत वही है हमको। ऐसे कर्पूरी माँ जी जो बहुत हेल्प किए हैं। पहले बोले नाम सीखो, दुलारी देवी करके तो नाम सीखे। उनके लिए 25 साल रहे। उनके प्रेरणा से, उनके मदद से हम अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। बोले कि जे गौरी मिश्रा का ऑफिस है, तो आप काम करिएगा, सीखिएगा। नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं, जाओ करो। नाम लिखा दिए। तो एक बक्सा दिए थे, नहीं वो पहले टीन का, नहीं वो बास्केट बोलते थे लोग। अच्छा। इतना छोटा। तो 6 रुपया महीना देते थे दाई जी महासुंदरी देवी, और 4 रोटी देते थे नाश्ता के, दिल्ली का। हाँ, तो वो बास्केट में रख लेते थे, तब जाते थे गौरी मिश्रा ऑफिस। नाम लिखा दिए तो चाची कुछ दिन काम किए। उसके बाद तो बोला गौरी मिश्रा जो कपड़ा लिखना होगा। अच्छा। तो पहले हम देखे नहीं थे कभी साटन कपड़ा, तो हम भाग आए देख करके।
नहीं हम नहीं काम करेंगे। तो नहीं काम करो। तो फिर बुलाए, तो उसके बाद छोटा सा कपड़ा दिए, मार्किन कपड़ा रुमाल जैसा, तो वो बनाए। तो कहे ब्रश ले आए, हो गया ब्रश से काम करने। तब उसके बाद जो एक साड़ी दिए, तो 2 महीना पर साड़ी उतारे, तो डर हट गया। अच्छा। 2 महीना देते थे गुड़ मिश्रा। अच्छा। तो सेवा मिथिला में ही हम बोलते हैं, सेवा मिथिला में हम 16 साल काम किए थे। अच्छा। 200 महीना देते थे, 127 आदमी हम लोग थे काम करने वाला। तो उसी जगह से फिर जो ऐसे कोई बोले चलो पेंटिंग बनाना है दीवार पर, सब हम ले जाएंगे, तो सबके साथ ही जाते थे। अच्छा, लोगों के यहाँ मतलब बनाना शुरू कर दिया जब आप सीख शुरू गए कर दिए। तो स्केच हमको बहुत जल्दी आ जाता है। अच्छा। तो इसे कोई दिए, जितना ही पैसा के हम नहीं सोचे जो कि हमको कम पैसा दे रहा है। हमको लगा जो हम मेहनत करेंगे तभी हमको कुछ होगा। तो हम बहुत काम किए हैं, दीवार पर बहुत काम किए हैं। उसके बाद 5 साल तक बेंगलोर में हम दीवार पर काम किए, हम और चाची दाई हमारे कर्पूरी देवी। तो डर हट गया। तो बेंगलोर में क्या करते थे आप लोग? बेंगलोर में जो था जे कला माध्यम, अच्छा, वो बुलाते थे 150 रुपये स्क्वायर फीट पहले। अच्छा। तो 15 दिन रहते थे, उसके बाद चले आते थे। और जहाँ जाते थे तो डिजाइनर बोले जे आप लोग जल्दी काम कीजिए और घर पहुँच जाइए। 15 दिन से बेसी नहीं रहने देते थे। तो 5 साल तक लगातार हम बेंगलोर में दीवार लिखे हैं कला माध्यम में। और से बहुत ही जगह गए हैं, केरल भी गए थे, कुरुक्षेत्र में काम किए थे, केरल में वैजयंती माला मिले थे। अच्छा। तो बोला कि जा रहे मधुबनी का क्या हाल है? तो बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं मैम? तो नहीं, हम तो नेता हो गए। बहुत खुशी हुआ। कुरुक्षेत्र में उपराष्ट्रपति से मिले थे। ऐसे सीढ़ी चलते गए, बढ़ते गए। उसके बाद दिल्ली में निजामुद्दीन में जे अब्दुल कलाम से मिले थे। अच्छा। तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम बोले कि नहीं तो मिल तो लिए, फोटो नहीं हमको हुआ। तो फोटो को बहुत शौक था। तो कलाम साहब के साथ आपका फोटो नहीं हुआ। अच्छा, तो आप अपने पेंटिंग से तो उतारे होंगे उनका पिक्चर, कभी तो बनाए होंगे। तो वही जो काम करते करते बढ़ते गए। तो मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट खुला। तो उसमें 8 साल बच्चे लोग के से सिखाए। तो पहले तो बोले परमेश्वर चचा थे, डेविड पीटर अमेरिका का, बोले जे आपको पढ़ाना होगा। पढ़ाए नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम कैसे पढ़ाएंगे? नहीं, पेंटिंग सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, पेंटिंग सिखाना। तो 8 साल सिखाए। उसी जगह से जो हमको स्टेट अवार्ड 12-13 में स्टेट अवार्ड मिला। तारा बुक से किताब पब्लिश हुआ। अच्छा। तारा बुक से जो किताब पब्लिश हुआ तो बहुत लोग जानने लगे। पटना गए तो दिखाए सबको जो ऐसे की है, जो 10 किताब भेजे थे तारा बुक से। तो सबको बांट दिए। हमको भतीजा बोला रहे नहीं दो। हम कहे नहीं देंगे तो कैसे बोले वो लोग समझेंगे जो कलाकार है वो। और तारा बुक जो हम गए तो बोले कि आप तो मिथिला का है, आप तो राधा भगवान बनाइएगा, राम सीता बनाइएगा, कोबर अर्पण बनाइएगा। मिथिला को तो है, मिथिला सीता माता का भूमि है। उसी जगह से हम लोग आए हैं, उसी के सीता माता की भूमि है मिथिला। तो हम अपने ऊपर बनाएंगे। ऐसे हमको सब कुछ आता है, राम सीता, कोबर अर्पण, दशावतार, भूमि चित्र, भित्ति चित्र सब आते हैं। ऐसे अपने ऊपर हम स्केच करेंगे। अरे वाह, अपने ऊपर करिएगा? तो हम कहाँ करेंगे अपने ऊपर। तो 4 दिन में स्केच किए। तो उस बोले कि आप छोड़ दो। कैसे छोड़ेंगे? जो आप नंबर लगा दीजिए। तो नंबर लगा दिए। तो 4 दिन में स्केच किए। उसके बाद किताब पब्लिश हुआ। तो हमको पैसा रॉयल्टी से आने लगा।
तो 14 साल से अभी रॉयल्टी आ रहा है। हाँ। अच्छा, अभी आप सिखा रही हैं यहाँ पे, और आपने सीखा कहीं पे, और सीखा ऐसे कि कहीं आप झांक के देखे, आपके मन में उत्सुकता है कि हम पेंटिंग सीखेंगे। अभी जो आप सिखा रहे हैं और जो आप सीखे, उसमें कितना अंतर है? बच्चे अभी कितना सीखने में कितना होता है ना इच्छा शक्ति बच्चों में? देखिए, जहाँ पर लोग खड़े नहीं होते थे वहाँ पर हमको बिहार सरकार नीतीश कुमार जी बहुत बड़का स्थान बना दी है मिथिला चित्रकला। उसमें हम बच्चे लोग के सिखाते हैं, डिग्री कोर्स का, सर्टिफिकेट कोर्स का बच्चा है, सब कुछ दे रहा है सरकार, सब कुछ का सुविधा है। सब जगह के बच्चा है, गया का है, नालंदा का है, बम्बई का है, दिल्ली का है, सब जगह के बच्चा है। गांव घर के तो है, बहुत बड़का चीज कर दिए नीतीश कुमार। हम बिहार से बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़का चीज किए हैं, और हम लोग के लिए तो इसमें हम नौकरी करते हैं, बच्चे लोग को सिखाते हैं परंपरा का चीज, जो बच्चे लोग को बहुत अच्छा से सीख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो बच्चों लोग के सिखाते हुए। भूमि चित्र का जो है अरपन, देव उठान एकादशी, देव उठान एकादशी जो है, तो उसमें जो पार्टी पड़ता है, पार्टी बच्चे लोग अभी नहीं समझते हैं पार्टी क्या होता है। तो पार्टी तो सिलेक्ट हो गया, तो हर चीज़ घर का जो होता है, गृहताओं का घर का चीज़ उसमें दिया जाता है देव उठाने का से। जैसे हंसुआ, खुरपी, हाँ, सब वो सब बनाया जोड़ा जाता है उसमें। जोड़ा एक जितने पुरुष है घर में उतने पार्टी पड़ेगा, उतने हर चीज पड़ेगा। राही दमोदर पड़ेगा, सहस बारनी पड़ेगा, उसमें सबरी का पोंचो, सबरी पोंचो बोलते हैं, वो पड़ेगा। चुमान अर्पण होगा उसमें, हर चीज 31टा दिए थे बच्चे लोग के हम उसमें। अच्छा। बच्चे लोग सीखे हैं, बनाए हैं, जो अभी बहुत खुशी मिल रहा है जो बच्चे लोग को बना रहे हैं। हम भी बच्चे लोग के साथ है। 3 पद्मश्री है, एक बउआ देवी है प्रिंसिपल, एक हम है, एक दुलार देवी, एक शिवन पासवान पद्मश्री, 3टा स्टेट बॉडी है। अच्छा, जैसे प्रतीक प्रभात है, रानी झा है, संजय जायसवाल है, सभी को अलग अलग सिलेबस दिया जाता है, सभी को अलग अलग डिजाइन बनता है, सभी 6 कलाकार का, टीचर का। तो बच्चे लोग को सिखाते हैं परंपरा का, जो गीत आता है मिथिला का वो भी सिखाया जाता है। संगीत भी सिखाते हैं? हाँ, गीत नाद, जैसे अच्छा। शादी ब्याह होता है मिथिला में, तो मिथिला तो मिथिला है, तो हर चीज बच्चा को बताया जाता है। अच्छा, आपको 2021 में पद्मश्री मिला था, तो पद्मश्री जब उसका घोषणा हुआ था वो आपको मिलने वाला है, तो कैसा महसूस किए थे आप? देखिए, पद्मश्री से हमको जिस टाइम में घोषणा हुआ था उस टाइम में हम लोहना में, खरक में, हटारूपोली में, पेटघाट में, कोठिया में काम करते थे स्कूल में। तो सभी बोला कि आपको पद्मश्री मिलेगा, अब नहीं करो दीवार पर काम। अरे हम काहे नहीं करेंगे, हमारे साथ 4 बच्चा जा रहा है, तो हम काहे नहीं करेंगे। तो एक दिन ऐसे बैठे थे सब आदमी घर में, सवेरे सवेरे 9 बजे, तो मंत्रालय से फोन आया, तो कोई बोले दुलारी देवी बोल रहे हैं? जो हम बोले हाँ सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैथिली में बोले, तो कहा कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आपका पद्मश्री मिलेगा, फिर हम मार्च में बात करेंगे। तो बच्चे लोग को बोले कि उठो रे उठो, जो ऐसे वैसे बोल रहे हैं। अरे नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो नहीं बोले हैं सर जो आपको मिलेगा। तो विश्वास नहीं करे, कहे नहीं, पहले BA पास हो गए, मैट्रिक के पास में हो जाएगा, पहले नेशनल अवार्ड मिलता है, तब स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद बुरा हो जाएगा तब पद्मश्री मिलेगा। हम कहे नहीं बोले हैं। तब ऐसे 6 महीना तक सब मिलते जाते हुए आते थे, मुखिया माने गांव समाज का सब, DM साहब उस टाइम में थे, तो वो आए, दिल्ली से योगाचार्य भी आए थे, अनिल भैया आए थे, तो हम भैया बोलते हैं। तो वो भी लोग बहुत मदद किए हमको, बहुत हेल्प किए हैं। अभी भी हमको पूछते रहते कैसे हैं, अच्छे से रहो। तो बहुत योगदान उनको भी मिला है। उसके बाद तो काम बहुत जगह किए हम। बिहार म्यूजियम पटना में जो
कमला पूजा हम लोग का है। तालाब का तो पूजा सब करते हैं, खास कर मिथिला का माछ मखान पान। मखाना तो मलाहे वो धरती तर से निकालते हैं, उसको लावा फोड़ते हैं। तो मिथिला का तो माछ मखान पान बहुत फेमस है। तो वही कमला पूजा पर 10x9 का कन्भास हम लिखे जो बिहार म्यूजियम में लगा है। अच्छा, ये भी बच्चे लोग को सिखाते हैं जो कमला पूजा क्या है, कमलेश्वरी कहाँ से आए थे। तो कमला पूजा जो थे, कमलेश्वरी सब देवता नेपाल से आए हैं। सीता माता हो, कमलेश्वरी हो, सब नेपाल से आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, कमला पूजा के बारे में हम बता रहे हैं आपको। मछुआरा का कहानी जो है, जो कमलेश्वरी कोयलावीर गए थे नेपाल सारनाथ के ओठम, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना तो किस सनेश देते हैं, तो उसको दिए मोटरी में, जाओ कोयलावीर से ले जाओ घर जाके खोलिएगा। तो उसको बहुत मन उगताने लगे। तो नेपाल में एक पहाड़ के खोल में जो कमला नदी धार है अभी भी है, उसी जगह बैठ गए और खोल दिए मोटरी। कमलेश्वरी बह गए, एक पैर घेल में एक पैर नीचा बह गए। तो बड़ा रोने लगा कोयलावीर, मतलब दुख होने लगा जो क्या था, चले गए। तो एक दिन क्या हुआ, तो कोयलावीर नाव चलाए, 80 मन के को दायरा 84 मन के बेटों को। हाँ, इसलिए जो बाहर पैन आता है तो उनको गोहराता है कमलेश्वरी का, जो गांव समाज अच्छे रहेगा। तो इसीलिए वो झिलिया वो बोलते थे, बाढ़ में जो नाव पर झिलहेर खिलाते। तो उसी टाइम में जो कमलेश्वरी बैठ गए नाव पर, तो कोयलावीर के मन में वो पा गया जो क्या है नहीं है, नाव को भसियाने लगा। तो गाना भी है कोयलावीर का। तो कहा कि जो हमको नहीं समझा पहचाने, तो कहीं नहीं पहचाने, तो हम है कमलेश्वरी। तो वही कमलेश्वरी बोले हैं, जो आप हमको नाम पूछे जो क्या है, तुम कौन हो। तो हम वो बोले कोयलावीर जे हम है मलाह जाति का, माँ बाप कमलेश्वरी कोयलावीर नाम दिए। कमलेश्वरी बोले हम है जात का ब्राह्मण, और माँ बाप कमलेश्वरी नाम दिए। वही कहानी है मछुआरा का, हम लोग का कुल देवता है। अच्छा, तो वही बनाया है बिहार म्यूजियम में। और नीतीश कुमार सरकार के जो कैंपस है उसमें, निवास है उसमें मिथिला विवाह लिखे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। 15 आदमी थे, एक बार 10 आदमी थे, 1 महीना तक काम किए। अच्छा, मिथिला पेंटिंग अभी कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें लोग कह रहे थे, एक फीमेल है, लड़की है, जो मिथिला पेंटिंग को जूते पे पेंट करके उसको मार्केटिंग कर रही है। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि मिथिला पेंटिंग को जूते पे नहीं उतारना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? पेंटिंग है वो, तो उस पर आप क्या देखिए, ये नहीं कह सकते हैं जूते पर काहे बनाएंगे। मिथिला पेंटिंग तो मिथिला पेंटिंग है। मिथिला पेंटिंग को जैसे कोबर है, और कोबर लैंप को, जो लैंप होता है उसको कवर में बनाया जाता है। लाइट जो बाहर में रहता है उस जैसे 7 पत्ता कोबर है, तो जैसे जिसको माने चॉइस है, इच्छा है सीखने का, तो वैसे ही निकालते हैं अपना अंदर से। टाई पर बनाए, जूते पर बनाए, तो जूता पर अलग डिजाइन हुआ है, काहे ना जूता पर बनाएंगे। अच्छा, मतलब जूते पे बनाए, पर ऐसा ना बनाए जिससे पेंटिंग का नहीं, ऐसा डिजाइन है जो जूते पर बनाया जा सकता है। अच्छा, डिजाइन है ऐसा? हाँ, ऐसा पेंटिंग में ऐसा डिजाइन है। तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। मतलब कुल मिला के मिथिला पेंटिंग किसी भी चीज़ पे बना के आप बेच सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि पेंटिंग जो है बहुत महंगा बिकता है, मिथिला पेंटिंग। और जो मिथिला पेंटिंग बना रही हैं, जिनके पास कला है, उनको पूरा रकम नहीं मिल पाता है कहीं ना कहीं। और जो मार्केट में बिक रहा है उसका मतलब अगर प्राइस की बात करें तो बहुत हाई रहता है। तो उसमें क्या गैप है जहाँ से लोग, देखिए कला है तो कला जो बनाते हैं लोग धैर्य से बनाया जाए। जो कि 6 महीना सीख लिए, सब बोर्ड लगा लेते हैं जो हम भी कलाकार हैं, हमको आ गया बनाने, हो गया, अब हम तैयार हुए कलाकार, उसे नहीं है।
अच्छा। उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, बारीकी काम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जो मार्केट में कैसा बिकेगा, डिजाइन अच्छा कैसा रहेगा, लाइन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कलाकार तो सब हो जाता है, सभी हो जाता है, वही में 4 कलाकार निकल जाते हैं। अपना अपना भाग है। सबसे पहले जो उसका टाइम होता है, बिना टाइम का कुछ नहीं होता है। बनाते जाइए, चीज़ सीढ़ी चढ़ते जाइए, जब भी टाइम होगा तो अपने आप सबको मिलेगा। कलाकारे का मान सम्मान है, मेहनत करिए सफल हो ही जाएगा। रहा दाम का बात, दाम का कोई अंत नहीं है, कला का कोई अंत नहीं है। कभी कौन कला, कौन पेंटिंग कैसे बिकेगा। जैसे हमको डेविड ने ले गया था 1200 में, और लॉकडाउन में 86,000 भेज दिए थे। ऐसे हमारे नहीं, सभी कलाकार जैसे डेबिट किए हैं ऐसे कोई नहीं काम किए हैं। जो फीडबैक देते थे, हम लोग को तो बोलना नहीं आते थे, थोड़ा थोड़ा हम सीखे हैं, सीखते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, उसी में हम भी हिंदी सीखते हैं। तो वैसा ही मेहनत हम बच्चे लोग को कहते हैं, आप मेहनत करिए तो सफल हो ही जाएगा। अच्छा, तो कीमत क्यों इतना ज़्यादा है मिथिला पेंटिंग का या देखिए, मधुबनी? मिथिला तो मिथिला है। हाँ, और ये पेंटिंग, हाँ एक और चीज़ है कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, ये 2 चीज़ें लोगों के अंदर हमेशा से रहता है कि लोग, कोई कहता है मिथिला पेंटिंग, मधुबनी के लोग कुछ हैं जो कहते नहीं ये मधुबनी पेंटिंग है। इस पे क्या है कुछ? मधुबनी तो हमको ये है, जिला है। तो मिथिला आएगा तो मधुबनी आएगा। इस मधुबनी तो हमको जिला है, स्थान है, और मिथिला तो मिथिला है। मिथिला तो अच्छा, मतलब लोगों को ये समझना चाहिए कि पेंटिंग किसी क्षेत्र को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पेंटिंग इसलिए मिथिला पेंटिंग के नाम से लोग संबोधन करते हैं क्योंकि पेंटिंग खास करके मिथिला क्षेत्र में, मधुबनी में ही होता है ज़्यादातर, इसलिए। तो अभी जो आप यहाँ पे कला केंद्र में ट्रेनिंग दे रही हैं या सिखाती हैं लोगों को, तो यहाँ पे कितने तरह के क्लासेस चलते हैं और कितने दिन का क्लास होता है, और बच्चा अगर सीखना चाहे तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, बच्चे लोग सीखे मिथिला पेंटिंग, मिथिला चित्रकला है, बहुत सरकार सुविधा दिए हैं। जो जिसको सीखना हो तो आइए, तो उसको नाम लिखाइए, उसको परीक्षा होगा, पास कीजिएगा तो 6 महीना का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिग्री कोर्स है 3 साल का। अच्छा, सब कुछ सुविधा दे रहा है हमको बिहार सरकार। अच्छा, बच्चे लोग का अच्छा, सारी व्यवस्था है यहाँ? खाना पीना रहने का 1500 रुपया महीना देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा से सीखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा से सीखते हैं। जितना मिथिला का कला है, मिथिला का जो भूमि है, सीता माता की भूमि है, उसी के ये नहीं है जो कि रामे सीता बनाया जाता है। नया बच्चा लोग सीखे हैं, बच्चा लोग हम पूछते रहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, आप मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कुछ नया निकालिए। हम भी नया निकालेंगे, आप भी। 3 साल का डिग्री कोर्स है, हम सिखाए 6 महीना जो सिखाए, आप क्या सीखे, आप भी स्केच करके दिखाइए। अच्छा, आपने बोला मोबाइल का ज़माना, फेसबुक का ज़माना है, तभी फेसबुक के साथ साथ अब AI का ज़माना हो गया है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो कुछ भी बना के दे देता है लोगों को, जैसे कुछ भी बना के दे दिया। अब मैं बोलूँगा मिथिला पेंटिंग का एक कुछ बना के दे दो तो वो भी दे देगा। तो इस पे भी, इससे क्या कला पे इम्पेक्ट पड़ने वाला है या इस कला का महत्व अलग है? देखिए, कला जो है सो कला के कला रहने दीजिए, पेंटिंग को पेंटिंग रहने दीजिए, मिथिला पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग को बना दीजिएगा दूसरी पेंटिंग। सुना है इस आजकल क्या है, हर चीज़ में मिथिला पेंटिंग को डिजाइन दिया जाता है। मिथिला पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग रहने दीजिए, जो कला है उसको रहने दीजिए। अच्छा, मतलब आप ये जो पारंपरिक कला है हमारा, जो संस्कृति है, वो ऐसे ही रहेगा अगर उसको बरकरार रखा जाए। लोग अगर सीखे और मार्केट में और उसको कमर्शलाइज किया जाए तो जहाँ तक नहीं पहुँचा वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। मिथिला पेंटिंग में जो भी पेंटिंग आप लोग बनाते हैं वो पारंपरिक बनाते हैं। जैसे आपने बोला कि किसी क्षेत्र में आप गए थे तो कह रहे थे लोग कि आप राधा कृष्ण बनाओगे, राम सीता बनाओगे, यही सब बनाओगे। लेकिन आप मान लो जैसे राम सीता बना रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या भाव आता होगा अंदर से बनाते समय आपको?
देखिए बनाते हुए लोग कलाकार जो है ये सब कुछ अंदर से निकलता है। माँ दादी से सीखते भी हैं, सभी से खिस्सा भी सीखते हैं। परंपरा का जो खिस्सा होता है उसी में हम खिस्सा बहुत सुनते थे, गीत बहुत सुनते थे, उसी आधार पेंटिंग बनाते थे। राम सीता कैसे बनेगा, राधा कैसे बनेगा, लकड़ी तोड़ते हुए काटते हुए धान रोपते हुए कैसे बनेगा। तो ऐसा ही अपने अंदर से निकलता जाता है कलाकार का। जो ये राधा भगवान है, ये पढ़ने जा रहा है, ये खाना बना रहे हैं। तो ऐसा ही लोग के कलाकार को अंदर से अपने आप जब नहीं, एक होता है ना किसी भी कार्य को हम कर रहे हैं तो अंदर से, और जैसे कि राम सीता का हम पिक्चर बना रहे, चित्रण कर रहे हैं, तो एक भक्ति भाव उत्पन्न हो जाना अंदर से, जैसे उस तरह का गाना गाते हुए हाँ राम सीता बनाएंगे। मिथिला का तो रामे सीता जय श्री राम, श्री राम के लेके चलते हैं लोग। हर चीज़ में सीताराम बैठते हैं, लोग उठते हैं तो हे सीताराम, हे सीताराम। तो ऐसा ही बनाते हैं पेंटिंग। जो सीताराम का पेंटिंग बनाते हैं, जनक जी हर जोतते हुए, अभी विद्यापति टावर पर आप देखिएगा जा कर के, हम सीता जी के जन्म से बनाए हैं। मधुबनी में थाना मोड़ पर है, सीता जी के जन्म से बनाए हैं। अच्छा। और बहुत कलाकार बनाए हैं, हम अलग बनाए हैं। अच्छा, आप आज के जो युवा पीढ़ी है जो कला सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या आप क्या शब्द कहना चाहेंगे जो उनको प्रेरणा मिले आपसे, जो आप एक चूल्ही चौका से लेकर पद्मश्री तक का सफ़र प्राप्त किए हैं? देखिए, बच्चे लोग तो यही कहेंगे, जो मेहनत करिए, मेहनत कीजिए, पेंटिंग बनाइए, उसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा। मेहनत ही करना से। ये पेंटिंग है पूजा जैसा मानता है, हम तो उसी को पूजा मानते हैं। हमको गणेश जी बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़ में हम गणेश जी देते हैं। बच्चा भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि हर औरत के कोड़ा में बच्चा देते हैं हम पेंटिंग में, हर पेंटिंग में। अच्छा, रामो सीता के बनाते हैं, सीता सुमर, तो एक बच्चे को खड़े कर दे अच्छा बगल में। अच्छा, तो ऐसे बच्चे लोग को बोलते हैं, जो आप कलाकार जो बनना है तो कुछ सफल करिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अब सीखिए, कुछ करके दिखाइए। अच्छा, आपके जन्मदिन पे हमको जहाँ तक पता चला है कि अमित शाह जी ने, देश के जो माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने फ़ोन किया था आपको। देखिए, इस मधुबनी में सीतारमन आए थे मैम, तो उनसे बातचीत किए, बैठ के गप किए मैम। फिर दिल्ली गए मैम, तो उसके बाद संजय झा है जो मिथिला हाट है, मिथिले में मिथिला हाट है। मिथिला हाट, हाँ, तो मिथिला का खाना भी वहाँ भी होता है। तो सीतारमन से बात करवाए हमको, संजय झा जो है वो सर, तो बोले जो सीतारमन बात करेंगे। तो बात किए, तो कल को फिर हम आएंगे मधुबनी, फिर हम बैठ के बात करेंगे आपसे। वैसा ही एक दिन, वैसे जैसे आप हिंदी बोलते हैं, वैसे निर्मला सीतारमन भी हिंदी सीखी हैं अब वो भी अच्छा बोलने लगे। उनको नाम है सीतारमन, तो उनको नाम लेते हैं लोग को, तो ये लगता है जो कि सीता माता को नाम दे रहे हैं जी। तो इतना अच्छा नाम है मैम का, तो बहुत अच्छा लगे मैम से मिलके। फिर आइए मैम, फिर मधुबनी, फिर सबके देखिए, फिर मिलेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोग का। आप मिलिएगा तो, जैसे हम पद्मश्री लेने गए 2021 में, हमको पद्मश्री मिला, तो रामनाथ कोविंद ने दिया था। फिर मोदी भी मिले थे, तो मोदी जी को बोले, जो मिलने आते हैं सभी कलाकार से, तो बोले सर थोड़ा रुकिए, सर आपको ऊपर हम पेंटिंग बनाए हैं। तो क्या बना है? नहीं, पहले सर बोले, मोदी जी बोले जी क्या जी लिखते हो? कहा हाँ, मैथिली में बोले हाँ लिखते तो हैं,
आर्ट के ऊपर हम एक पेंटिंग बनाया है। कभी भी जो गए थे मधुबनी तो लोग बोला मोदी जी आए थे तो हमको लगा जो कि उनके ऊपर पेंटिंग बनाएंगे तो कैसा लगेगा। तो उनके ऊपर मिथिला का माछ बहुत फेमस है, मिथिला का हवाई जहाज दिए से बच्चे लोग पढ़ने जाते थे, हाई हेलो करते थे, मछली मारते हैं गंगा जी में, नाव चलाते हैं। तो वही आपके लिए हम बना के लाए हैं, जो कि हमको ये बहुत मन में था जब मिलेगा तो उनको हम पेंटिंग्स देंगे। तो कहाँ पर है पेंटिंग सर? है तो होटल में है पेंटिंग। तो गए 2 आदमी तो लाए पेंटिंग, तो बहुत खुश हुआ। तो ऐसा ही करके जो कि देखिए कलाकार को जो मिल जाता है तो दूसरा को प्रेरणा देने में अच्छा लगता है। अपना सुख तो दूसरों का सुख होता है। अपने से बोलिए पराया दिल का हाल। तो वही इसी मोदी जी से मिलके बहुत खुशी हुआ। मिले थे। एक दिन क्या हुआ तो हम लोग का जन्मदिन नहीं मनाता है। ऐसे अब गए थे पटना तो हमको अशोक सिन्हा अंजलि सर जन्मदिन मनाए थे, हमको और बउआ देवी को एक ही दिन। तो पहली बार जन्मदिन वो मनाए थे, केक कटाए थे। तो वही ना जो कि क्या एक बोले जो कि फ़ोन आए तो कि आपसे अमित शाह फ़ोन करे। आप क्या बोलेंगे अमित शाह फ़ोन करे? तब वो फ़ोन उठाए, जो हम सर फ़ोन करेंगे तो आप उठाइएगा। तो फ़ोन किए तो कहा हम अमित शाह गृह मंत्री बोल रहे हैं, जो दुलारी भी कैसे हैं? हम कहते अच्छे हैं सर, बधाई आपको, अच्छे से रहेगा। बहुत खुशी हुआ सबसे मिल के। तो वैसा ही जैसे हमको प्रेरणा मिलता है वैसा ही बच्चे लोग को हम सिखाते हैं, ऐसा ही करो, मेहनत करो, करिएगा, एक पेंटिंग बनाइएगा, कुछ बना लीजिएगा, सो नहीं है। अपने आप ऊपर उठिएगा। पेंटिंग बोलेंगे जो पेंटिंग में आप क्या दर्शाए हैं, वो बच्चे लोग को सिखाते हैं। अच्छा, पेंटिंग बोलेगा कि आपने क्या दर्शाया, आपने क्या सीखा? हाँ, क्या सिखाए हैं। अच्छा, पेंटिंग देख के कोई बोल देगा कि इसमें क्या है। अच्छा, मतलब ऐसा पेंटिंग होना चाहिए। हाँ। अच्छा, जब दुलारी देवी को याद किया जाए, अगर जो याद करते हैं तो दुलारी देवी को दुलारी देवी के रूप में याद किया जाए या पद्मश्री दुलारी देवी के रूप में याद किया जाए तब आपको अच्छा लगता है? नहीं, जैसे हम वैसा ही है। हाँ। देश के लिए, समाज के लिए हमको पद्मश्री मिला, सरकार ने नौकरी दिए हैं, वैसा ही है। लोग बदल नहीं जाता है। हमको पद्मश्री मिला है तो हम बदल जाएंगे, वैसा ही रहेंगे। अच्छा, वैसे ही रहेंगे। हाँ, आपको वही दुलारी देवी के रूप में वही दुलारी देवी के रूप में देखा जाएगा। अच्छा, अभी देश में जो लास्ट बजट पेश हुआ था देश का, माननीय वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण, वो मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहन करके लोकसभा गई थी, तो वो काफ़ी चर्चा में रही और उसमें चर्चा में आपका भी नाम बहुत ज़्यादा रहा कि ये साड़ी जो है दुलारी देवी ने गिफ्ट किया था मैम को, तो मैम ने वो साड़ी पहन के बजट पेश की। देखिए, मैम आए थे तो बोले सब जो साड़ी देना है तो कौन साड़ी दिया जाए। तो हम बोले जो हमारे पास जो केरला कॉटन है, जो केरल से आए हैं, तो उस पर हम बॉर्डर बनाए हैं मछली का और फूल, मछली और फूल का। तो सभी को विचार हुआ जो वही साड़ी दिया जाए। तो 8 बजे रात में जो लाए थे साड़ी हमारे घर से सुलेंदर, तो सब देखे, डायरेक्टर साहब थे, सभी आदमी, सभी कलाकार। तो आए मैम, उसके बाद जो मिथिला का जो होता है, जो बेटी का विदाई, चूड़ी लहठी जो होता है, तो मैम का दिया गया, तो हमारे हाथ से दिया गया। तो हम मैम को हाथ के दिए साड़ी, तो सभी ने बोला जो मैम बजट में पहन लीजिएगा। अच्छा, इसी जगह तब प्रतीक थे, प्रतीक के बोले जो मैम इसमें बजट में पहना जाए। अच्छा, तो सभी को विचार से वो साड़ी दिया गया है। ऐसे हमारा बना हुआ साड़ी है। अच्छा,
अपने घर में ये नहीं हमको पता से मैम के दिया जाएगा, तो हमको वैसा ही बना दिए मछली का बॉर्डर, मछली शुभ होता है इसीलिए उस साड़ी में दिए थे। केरला कॉटन था। जब बजट दिन में हम पहने तो बहुत खुशी हुआ, बहुत लोग पूछने लगा हमको, बहुत जितना साड़ी था हमारे गांव में सभी को पास साड़ी बिक गया। हाँ, बहुत साड़ी का ऑर्डर भी आ गया। तो ऐसा ही तो कहीं ना कहीं आप जो आपने अभी बताया कि बहुत साड़ी बिका उसके बाद, तो मिथिला पेंटिंग को और ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है कि उसको हाँ, लोगों को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है? प्रचार तो करना चाहिए, प्रचार तो है ही, और आगू बढ़ेंगे, प्रचार होगा तब नया बच्चा सीखेंगे। अच्छा। तो बहुत अच्छा मैम किए, देश के लिए समय बहुत बड़का चीज़ किए मैम। पूरा देशवासी खुश हुए। बहुत खुश हुए, अरे आपका साड़ी है, आपका साड़ी है। सभी मीडिया वाला सब आए थे तो ये कैसे बनाए, क्या बनाए, वही ऐसा ही मछली का बॉर्डर है। मछली मिथिला का है, मिथिला तो माछ मखान से फेमस है। बॉर्डर दिए तो बहुत खुशी लगा हमको। ऐसे हम बहुत चीज़ पर काम किए हैं, जैसे चाय पत्ती पर काम किए हैं, कुरकुरे पर काम किए हैं, आशीर्वाद आटा पर काम किए हैं, छठ पूजा का। अच्छा। मिथिला का तो छठ पूजा बहुत फेमस है। पूरा देश में मिथिला का वो पूजा हो रहा है। हाँ, तो छठ जो अमेरिका हो, दिल्ली हो, सब जगह मनाता है छठ पूजा का। तो वही बनाते हैं, बच्चे लोग को दिखाते हैं। हम बच्चे लोग को हर चीज़ में बच्चे लोग को नाम इसीलिए लिया जाता है। जो भी लोग, हम तो बच्चे बोलते हैं, हमारे साथ तो सब सीखते हैं, सभी को हम बच्चे बोलते हैं। अरे बच्चा तो भगवान का रूप है ना, वही ने सब कुछ रखेंगे। घर में भी बच्चा रहता है तो भगवान का रूप है बच्चा। किसी को ठुकराना नहीं चाहिए, अरे तुम अच्छा नहीं बनाते, उसको नहीं कहना चाहिए। अरे हिम्मत दो ना, कैसे नहीं, कैसे हम निकले, हमको तो कुछ नहीं था, न घर न द्वार, कुछ नहीं, न कागज न कलम। तो सभी को सहयोग से समय से पहले कुछ नहीं होता है। सभी का आशीर्वाद, सभी का सहयोग, हम अपन मेहनत किए तो अच्छा अभी आपको पद्मश्री मिला, तो आपके लिए सफलता पुरस्कार, पुरस्कृत होना ये सफलता है या कुछ और? देखिए, पुरस्कार जो है, जो पुरस्कार मिल जाता है पद्मश्री की, नेशनल अवार्ड की, स्टेट अवार्ड, तो बहुत बड़का चीज़ हो जाता है ना। स्टेट अवार्ड मिल गया तो आप मास्टर क्राफ्ट में माने दर्जा आ जाएगा, आपको ट्रेनिंग होगा सरकार की तरफ से, तो वो हो जाता है। अभी तो स्टेट अवार्ड नहीं, शुरू बंद हो गया है। स्टेट अवार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड तो था, स्टेट अवार्ड थोड़ा बंद हो गया है, इसीलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे जो स्टेट अवार्ड दिया जाए। अच्छा, स्टेट अवार्ड बंद हो गया, इतना बच्चा सीख रहे हैं, बच्चा को स्टेट अवार्ड मिलेगा, नेशनल अवार्ड मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा। तो जैसे हम बाहर निकले दाई नौकरनी के काम करके, चौका बर्तन करके, अभी तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उतना बच्चा सीखेंगे तो बच्चा को दर्जा दिया जाए, हर स्कूल में बच्चा को जो दिया जाए, जो बच्चे लोग का रोजगार होगा। अच्छा। बच्चे लोग कला को आगे बढ़ाएंगे। जैसे फाइन आर्ट है तो फाइन आर्ट में फाइन आर्ट को सिखाया जाता है, वो पेंटिंग फाइन आर्ट का, तो इससे मधुबनी पेंटिंग बच्चे लोग सिखाएंगे। जो इसमें से 3 साल पर निकलेंगे बच्चे डिग्री करके, तो क्या करेंगे बच्चे? तो मधुबनी पेंटिंग जो है, मिथिला पेंटिंग जो है, वो किसी और पेंटिंग से अलग है, जो बिल्कुल अलग है? देखियो, मिथिला तो मिथिला है, मिथिला पेंटिंग का अलग रूप है। मिथिला पेंटिंग को हम फाइन आर्ट नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो मिथिला पेंटिंग आप सिखा रहे हैं यहाँ पे कलाकार, जो आपने बताया 6 महीने का सर्टिफिकेट और 3 साल का डिग्री मिलता है। 3 साल के डिग्री मिलने के बाद क्या उस बच्चे को कहीं पे सरकार के द्वारा कहीं प्लेसमेंट या कहीं पे नौकरी का व्यवस्था अभी की गई है कि नहीं की गई? अभी नहीं, हमको नहीं इतना पता है, हम नहीं बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं, जो बच्चे लोग को यदि अपने आप पढ़ेंगे, अपने आप कला को दिखाएंगे,
तो उसी 30 बच्चा में से 4-5 बच्चा निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे। जो सरकार की तरफ से सुविधा होगा तो बहुत अच्छा होगा। जो मतलब डिग्री करके निकलेंगे तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं। तो इस कला को अगर सरकार किसी अपने मतलब मिथिला या बिहार के सिलेबस में जोड़ा जाए इसको, तो उस बच्चे को तो कुछ लाभ मिलेगा, नौकरी जरूर मिलेगा। अच्छा, तो अभी ये व्यवस्था नहीं है? अभी हमको नहीं पता है। अच्छा, आपको भी पता नहीं है। ये है जो कि BA MA करते हैं तो वो तो BA में उनको दर्जा इसमें मिल जाएगा। अच्छा सर, जो डिग्री मिलेगा जी। अच्छा, एक तरह से ये डिग्री ले रहे हैं अपना, जैसे बैचलर का होता है वैसे बैचलर का डिग्री यहाँ से आप मिथिला मतलब कला से ले सकते हैं जी। अच्छा, बहुत सारी बातें किया हमने। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। और अब आप अभी के युवाओं को क्या अपनी तरफ से क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे, जो कैसे इस कला को और आगे बढ़ाए और मिथिला की जो संस्कृति है, जो मिथिला पेंटिंग, चाहे जो भी संस्कृति सभ्यता है, उसको संरक्षण के लिए युवा वर्ग कैसे आगे आए, उसके लिए आप 2 शब्द कहिए। देखिए, बच्चे लोग को तो सिखाते भी हैं। बच्चे लोग, नया बच्चा जो है तो सीखे, कला को बचा के रखिए, समझिए जो कैसे बनेगा पेंटिंग, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे दिखाया जाएगा। अलग पेंटिंग अलग अलग शैली में को बार 5-10 आता है, उसी में कोई लकड़ी तोड़ते हैं, मछली मारते हैं, मछली बेचते हैं, वैसा ही बढ़ेंगे बच्चे लोग। तो वही हम बच्चे लोग के कहेंगे, जो आप जो कला के पहले समझना चाहिए जो कला क्या है। तो वो समझेंगे और सीखेंगे। लाइन अच्छा से दिया जाए, सुंदर से दिया जाए, मेहनत करिएगा 3 साल 2 साल तो ज़रूर कुछ न कुछ सफलता हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों हमारे साथ थे पद्मश्री श्रीमती दुलारी देवी। इनसे हमने बात करी, इनका जो यात्रा रहा आप लोग जानते ही हैं। ये हम अभी मिथिला कला केंद्र है बिहार के मधुबनी ज़िला में, वहाँ पे ये शूट कर रहे हैं। और यहीं से कुछ ही दूरी पे इनका जो आवास है। और इन्होंने जो बताया कि यहाँ से आप 3 साल का डिग्री मिलता है और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इन सब सारी चीज़ों के लिए आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इनके जो कला केंद्र का जो वेबसाइट है, जहाँ से भी। और इनका कहना है और मेरा भी कहना है कि किसी भी क्षेत्र का संस्कृति और सभ्यता जो है उसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम आपकी है। हम आप अगर नहीं सीखेंगे तो आने वाले टाइम में कौन इसको बचा के रखेगा। इसलिए आप आगे आइए, इसको सीखिए और इसको संरक्षण के लिए सबसे पहले आगे आइए। और इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने परिवार के साथ साझा कीजिए। मिथिला पेंटिंग क्या है और इनको पद्मश्री कैसे मिला और इनकी यात्रा कैसे रही, आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगा इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।